नमस्कार दोस्तों, आज हम दो रोमांचक विषयों पर चर्चा करेंगे। पृथ्वी का जन्म से लेकर आदिवासी के जन्म तक का इतिहास। इस सफर में हम धरती के उत्पत्ति से लेकर आदिवासी समुदायों के उदय तक का इतिहास जानेंगे। यह सफर हमें हमारे इतिहास और संस्कृति के महत्वपूर्ण पहलुओं की खोज में मदद करेगा। तो बने रहे हमारे साथ इस रोमांचक सफर में और खो जाए इस रोमांचक यात्रा में। पृथ्वी का जन्म। सबसे पहले हम देखेंगे कि पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ। प्राचीन ग्रंथों और वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी का जन्म बहुत पुराने समय में हुआ था, जब सौरमंडल में धमाकों के कारण गैसों और धातुओं का घना घाटा बना। वैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 40 अरब साल पहले पृथ्वी का निर्माण हुआ। इसके बाद पृथ्वी की ऊपरी परत बनने लगी और वायुमंडल गर्म होने लगा। धरती पर पानी अधिकतम तापमान पर पानी बना और जलवायु परिवर्तन हुआ। कुछ समय बाद पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई। पहले जीवन जलमय परिवारों के रूप में था, जो जल के अंदर रहते थे। यहाँ जलवायु परिवर्तन और सूर्य की किरणों के प्रभाव से जीवन का विकास हुआ। धीरे धीरे पृथ्वी पर वनस्पति और प्राणियों का विकास हुआ, जो जलमय परिवारों से सूखे भूमि पर आए। इसके बाद जीवन ने विभिन्न प्रकार के प्राणियों और वनस्पतियों के रूप में विकसित होना शुरू किया। प्रारंभिक जीवों में मछलियों जैसी जीवन शैली थी, जो पानी में रहती थी। समय के साथ जीवों में बदलाव हुआ। जब कुछ जीवों ने जमीन पर आना शुरू किया, तो उनकी शारीरिक संरचना में भी परिवर्तन आया और समय के साथ बड़े जीव डायनासोरों में बदल गए। डायनासोर बड़े और शक्तिशाली थे। डायनासोर के समय में एक बड़ा एस्टेरॉयड धरती पर गिरा, जिससे सभी डायनासोर्स की संख्या कम हो गई और अन्य जीवों का भी विनाश हो गया। कुछ छोटे जीवों ने जमीन के अंदर छिप जाने का रास्ता चुना और वहां रहने लगे। इन जीवों ने समय के साथ अपने आप को समायोजित किया और अनुकूल परिस्थितियों में अधिक सफलता प्राप्त की। इसके परिणामस्वरूप उनका जीवन धीरे धीरे उसी तरह से आगे बढ़ता गया, जिससे नए प्रजातियों का विकास हुआ। उनके बाद वैज्ञानिक समझते हैं कि मानव के पूर्वज भूखंड पर आए और जंगलों में रहने लगे। धीरे धीरे उनकी शारीरिक और मानसिक योग्यता में सुधार हुआ और हम आदिमानव बन गए। आदिमानव का उत्पत्ति वैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 25 लाख साल पहले हुआ था। उनके उत्पत्ति और विकास के बारे में कई सिद्धांत हैं, लेकिन सबसे प्रमुख और स्वीकृत सिद्धांत यह है कि मानव का उत्पत्ति अफ्रीका में हुआ था। आदिमानव के विकास में जीवन की शुरुआती श्रेणियां, जैसे कि होमो हबिलिस और होमो इरेक्टस, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। धीरे धीरे मानवों ने और अधिक विकसित और संगठित समाज बनाया, जिससे हमारा आधुनिक मानव समाज उत्पन्न हुआ। खाने की खोज में मानव पृथ्वी के विभिन्न कोनों में फैल गए और उनका शरीर वहां के मौसम के अनुसार रंगरूप धारण करने लगा। वक्त के साथ हम आगे आदिवासी बने। हमने अपनी प्राचीन संस्कृति को संजीवनी दी और अपने जीवन को समृद्ध बनाने के लिए आगे बढ़ा। हम धीरे धीरे मॉडर्न इंसान के रूप में विकसित हुए। हमने धर्म, परिवार, भाषा, साइंस की उत्पत्ति की, जो हमें एक साथ जोड़ते हैं और हमें एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। वक्त के साथ हमने विकसित होते चले गए और आज हम इस पृथ्वी के सबसे उत्कृष्ट और समृद्ध जीवों में से एक हैं। तो इस तरह हम करोड़ों अरब साल सफर करने के बाद हम आदिमानव बन गए। फिर उसके बाद हम आदिवासी बनने का प्रक्रिया शुरू हो गया और हम खाने की खोज में पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों में फैल गए, वहां के मौसम के अनुसार रंगरूप धारण करने लगे। अर्थात हम उस स्थान के तरीके को अपनाने लगे जहां हमने अपना घर बनाया। आदिवासी ने सामाजिक समृद्धि के लिए जमींदारी उठाई थी। वे अपने परिवार की सुरक्षा और जीवनोत्तरता की देखभाल करते थे। उनका जीवन खेती, वन्य जीवन का शिकार और समुद्री उबाऊ के माध्यम से चलता था। उनका समाज संगठित और सहयोगपूर्ण था, जहां सभी सदस्य एक दूसरे की मदद करते थे। आदिवासी। भारत के अधिवासी कौन हैं? आदिवासी शब्द का अर्थ है आदि और वासी। आदि का अर्थ होता है प्रारंभिक और वासी का अर्थ होता है निवासी। आदिवासी वे लोग हैं जो प्राचीन काल से भारत के जंगली जीवन में निवास करते हैं। वे अपनी संस्कृति, भाषा और जीवन शैली में विशेषता रखते हैं। भारत के अधिवासी जीवन सरल और संगठित होता है। वे प्रकृति से गहरा जुड़े हुए हैं और जंगलों के करीब रहते हैं। उनका जीवन प्रकृति के साथ हमेशा हार्मोनी में चलता है। वे पेड़ पौधों, नदियों, सूरज, जानवरों से संवाद करते हैं और नेचर के साथ संतुलन बनाए रखते हैं। उनका जीवन ईमानदारी,
मेहनत और सरलता से भरा होता है। वे अपने बच्चों के साथ प्राकृतिक वातावरण में समय बिताते हैं और उन्हें प्राकृतिक गुणों का महत्व सिखाते हैं। आदिवासी समुदायों में पहाड़ों और सूर्य को प्रमुख देवता माना जाता है। उनके जीवन में इन दोनों का महत्व अत्यंत उच्च होता है। वे इन्हें अपनी आदिवासी संस्कृति में विशेष आदर और सम्मान से प्राप्त करते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। यह परंपरा उनके समुदाय के धार्मिक और सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो उन्हें उनकी प्राचीन विरासत का अहम पहलू मानते हैं। वे अपने बच्चों के साथ बहुत कम बातचीत करते हैं, लेकिन वे नेचर के साथ बहुत गहरे संबंध में होते हैं। उनका जीवन पर्यावरण के साथ संवाद में हमेशा समृद्ध और सरल रहता है। आदिवासी समुदायों में प्रकृति को मां माना जाता है और उसे पूजा भी किया जाता है। उन्हें प्रकृति का सम्मान करने का विशेष महत्व दिया जाता है, क्योंकि उनके जीवन का बहुत हिस्सा प्रकृति के साथ जुड़ा होता है। इस प्रकार वे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और संवर्धन करने के लिए सक्रिय भूमिका निभाते हैं। भारतीय आदिवासी समुदायों की संस्कृति बहुत पुरानी है और उनका जीवन प्राकृतिकता से जुड़ा हुआ है। उनकी कला, संगीत, नृत्य और कहानियों में उनकी खास पहचान होती है, लेकिन उन्हें भूमि के अधिकार और सेवाओं की कमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमें इन मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ानी और उनका समर्थन करना चाहिए ताकि उनकी विरासत को संरक्षित रखा और उनके जीवन की गुणवत्ता को सुधारा जा सके। भारत में सबसे अधिक आदिवासी जनजातियों वाले राज्य में जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश शामिल हैं। सबसे अधिक जनसंख्या वाली आदिवासी जनजातियों में गोंड, भील, सांथाल, मुंडा, खासी, गारो, अंगामी, भूतिया, चेंचू, कोरबा, नागा, उरांव, अंडमानीज आदिवासी और अन्य जाति शामिल हैं। इन जातियों की सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताएं उन्हें अनूठा बनाती हैं और उनके जीवन में गहराई से प्रकृति और परंपरागत संस्कृति का प्रभाव महसूस होता है। भारत में कई प्रमुख आदिवासी व्यक्तित्व हैं जिन्होंने अपने जीवन में अनेक काम किए हैं और आदिवासी समुदाय के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। उनमें से कुछ प्रमुख नाम हैं: बिरसा मुंडा, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी और आदिवासी नेता; तांतिया भिल, मध्य प्रदेश के आदिवासी लोकनायक और समाजसेवी; उपेंद्रनाथ ब्राह्मण, असम के आदिवासी लोगों के सामाजिक और आर्थिक सुधारक; कोंडरू राम मोहन राव, तेलंगाना के आदिवासी नेता और समाजसेवी; रणबीर सिंह आईबांगबा, मणिपुर के आदिवासी नेता और लोक सेवक। ये केवल कुछ उदाहरण हैं। भारत में आदिवासी समुदाय के लिए कई महान व्यक्तित्व हैं जो उनके हित में काम करते हैं। दुनिया में कई देशों में आदिवासी समुदाय हैं। यहाँ कुछ मुख्य देशों की सूची है जहाँ आदिवासी समुदाय निवास करते हैं: भारत, ब्राजील, अमेरिका, मेक्सिको, इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी, फिजी, नेपाल, अफ्रीका के कई राष्ट्र, अमेज़न क्षेत्र के कई अन्य देश। कुछ मुख्य देश, लेकिन आदिवासी समुदायों का अन्य देशों में भी विस्तार है। इन सभी जानकारियों का संग्रह करते हुए हमें यह निष्कर्ष निकालने में सहायक होगा कि भारत में आदिवासी समुदाय बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी विशेषताएं, संघर्ष और सांस्कृतिक विरासत हमें यह सिखाती हैं कि भारतीय समाज में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उनके साथी और समर्थन के लिए हमें उनके संघर्षों का समर्थन करना चाहिए ताकि वे भी समृद्ध और समानता से भरी जिंदगी जी सकें। धन्यवाद। यह चैनल आपके सोचने का तरीका बदलेगा। नए नए विचार पैदा होंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।